बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका है। हर गली मोहल्ले में एक ही सवाल, इस बार कौन बनाएगा सरकार। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए मैदान में पूरे जोश के साथ, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन भी जनता के दिलों में दस्तक दे रही है। इधर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी बदलाव की बयार बनकर उभर रही है। सत्ता, रणनीति और समीकरणों के इस महासंग्राम में बिहार का मतदाता तय करेगा, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी, क्या तेजस्वी यादव को मिलेगा मौका, या फिर प्रशांत किशोर कर देंगे बड़ा उलटफेर। तैयार हो जाइए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रण अब शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए का दबदबा साफ नजर आ रहा है। पोल के मुताबिक एनडीए को 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त का अनुमान है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। दरभंगा में एनडीए के पक्ष में माहौल तेजी से बनता दिखाई दे रहा है। स्थानीय मुद्दे, मोदी फैक्टर और केंद्र की योजनाओं का असर यहाँ साफ महसूस किया जा रहा है। वहीं महागठबंधन अपनी एकमात्र मजबूत सीट बचाने की कोशिश में जुटा है। कुल मिलाकर दरभंगा के नतीजे बता रहे हैं कि इस बार मतदाता का झुकाव बड़ी मजबूती से एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है, यानी दरभंगा में कमल फिर खिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है। पोल के अनुसार एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त का अनुमान है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। सहरसा में मतदाता इस बार विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए के पक्ष में एकजुट नजर आ रहे हैं। स्थानीय नेताओं की पकड़ और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का असर यहाँ वोटरों के रुख में साफ झलक रहा है। कुल मिलाकर सहरसा का ओपिनियन पोल संकेत दे रहा है कि यहाँ की राजनीतिक हवा एनडीए के पक्ष में बह रही है और महागठबंधन को अपने जनाधार को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सहरसा में कमल का पलड़ा भारी, राजद की मुश्किलें जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। वहीं जन स्वराज पार्टी भी इस बार मैदान में मजबूती से उतरी है और 3 सीटों पर कड़ी टक्कर देती दिख रही है। अन्य दलों का इस बार कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। मुजफ्फरपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ एनडीए अपनी सत्ता और संगठन के दम पर बढ़त बनाए हुए है, दूसरी ओर महागठबंधन जातीय समीकरणों और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोटरों को साधने में जुटा है। वहीं जन सुराज पार्टी पहली बार जिले में तीसरा मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर का ओपिनियन पोल बता रहा है कि यहाँ की राजनीति में इस बार मुकाबला रोमांचक और कई जगहों पर त्रिकोणीय हो सकता है, जहां एनडीए फिलहाल आगे है, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी दोनों ही उसके लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की जनता ने इस बार बना दिया है चुनाव को दिलचस्प, हर सीट पर कांटे की टक्कर। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि महागठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं जन सुराज पार्टी ने भी यहां 1 सीट पर मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। अन्य दलों का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। गोपालगंज में एनडीए का जनाधार मजबूत माना जाता है और इस बार भी जनता का झुकाव उसी दिशा में दिख रहा है। गोपालगंज में एनडीए का जनाधार मजबूत माना जाता है और इस बार भी जनता का झुकाव उसी दिशा में दिख रहा है। विकास, सड़कों और बिजली पानी जैसे मुद्दों पर मतदाता एनडीए के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि जन सुराज पार्टी ने पहली बार यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और 1 सीट पर उसने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। कुल मिलाकर गोपालगंज का ओपिनियन पोल साफ इशारा दे रहा है कि यहाँ की राजनीति पर एनडीए का वर्चस्व कायम है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी दोनों ही सीमित प्रभाव में है। गोपालगंज में एनडीए का दबदबा बरकरार, जन सुराज ने दी नई चुनौती। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 45 सीटों का रुझान सामने आया है और इन आंकड़ों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पोल के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 45 में से 35 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन को 30 सीटों पर जनता का समर्थन हासिल हो रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी 8 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती दिख रही है। जेडी यानी जनता दल को 6 सीटों पर बढ़त का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को इस चरण में कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। यानी बिहार की इन 45 सीटों के रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि एनडीए फिलहाल सबसे आगे चल रही है, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी दोनों ही मुकाबले में दमदार दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जहां एक तरफ मोदी नीतीश फैक्टर से एनडीए को फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और जन सुराज पार्टी के पवन वर्मा जैसे चेहरे जनता के बीच मुद्दे को लेकर माहौल बना रहे हैं। कुल मिलाकर शुरुआती रुझान भले ही एनडीए के पक्ष में हो, मगर बिहार की राजनीति का समीकरण कभी भी बदल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा
ओपिनियन पोल में सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 2 सीटों पर जनता का समर्थन मिल रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी ने भी यहां 2 सीटों पर दमदार एंट्री की है। अन्य दलों का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। सिवान में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ एनडीए अपने संगठन और केंद्र की योजनाओं के दम पर बढ़त बनाए हुए है, दूसरी ओर महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीटों पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। वहीं जन सुराज पार्टी जनता के बीच एक नए विकल्प के रूप में तेजी से उभर रही है। स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों की छवि, जातीय समीकरण और विकास के मुद्दे इस बार सिवान की सियासत को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। कुल मिलाकर सिवान के ओपिनियन पोल के नतीजे बता रहे हैं कि यहाँ की लड़ाई 3 ध्रुवों में बंटी हुई है, जहाँ एनडीए आगे है, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी दोनों ही उसे कड़ी चुनौती दे रहे हैं। सिवान में तिकोना मुकाबला, एनडीए आगे, पर जन सुराज और महागठबंधन ने बढ़ाई हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सरण जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुपक्षीय नजर आ रहा है। पोल के मुताबिक एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 3 सीटों पर जनता का समर्थन मिल रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है और जेडी यानी जनता दल को 1 सीट पर बढ़त का अनुमान है। अन्य दलों का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। सरण में इस बार चारों राजनीतिक मोर्चों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक ओर एनडीए अपने संगठन और केंद्र की योजनाओं के बल पर बढ़त बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन सामाजिक समीकरणों और युवाओं के मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी ने भी यहां जनता के बीच पैठ बना ली है और कई सीटों पर उसने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। जनता दल ने भी 1 सीट पर प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। कुल मिलाकर सरण का ओपिनियन पोल साफ इशारा दे रहा है कि यहाँ की राजनीतिक हवा 4 दिशाओं में बंटी हुई है। जहाँ एनडीए फिलहाल आगे है, वहीं महागठबंधन और जन सुराज पार्टी दोनों उसके लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। सरण में तगड़ा मुकाबला, एनडीए आगे, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी ने बनाया चुनाव रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 63 सीटों का रुझान सामने आया है और इन आंकड़ों ने राज्य की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। पोल के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 63 में से 68 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन को 38 सीटों पर जनता का समर्थन मिल रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी ने 13 सीटों पर प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। जनता दल यानी J.J.D को 2 सीटों पर बढ़त का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को इस चरण में कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 63 सीटों का रुझान सामने आया है और इन आंकड़ों ने राज्य की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। पोल के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 63 में से 68 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन को 38 सीटों पर जनता का समर्थन मिल रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी ने 13 सीटों पर प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। जनता दल यानी J.J.D को 2 सीटों पर बढ़त का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को इस चरण में कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। कुल मिलाकर 63 सीटों के इन रुझानों ने साफ कर दिया है कि बिहार की सियासत इस बार एक तरफा नहीं बल्कि बहुपक्षीय और मुकाबले से भरपूर रहने वाली है। एनडीए आगे, महागठबंधन संघर्ष में, जन सुराज पार्टी और J.J.D ने भी दिखाई मजबूत उपस्थिति। बिहार का चुनावी समर अब होता जा रहा है और भी रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में गया जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए का दबदबा साफ नजर आ रहा है। पोल के मुताबिक एनडीए को 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट, जन सुराज पार्टी को 1 सीट और जनता दल यानी J.J.D को भी 1 सीट पर बढ़त का अनुमान है। अन्य दलों का यहाँ कोई असर नहीं दिख रहा। गया में इस बार एनडीए की बढ़त का मुख्य कारण माना जा रहा है स्थानीय विकास कार्य, सड़कों और रोजगार को लेकर जनता का भरोसा। मोदी नीतीश फैक्टर यहाँ के ग्रामीण इलाकों में भी असर दिखा रहा है। वहीं महागठबंधन के लिए यह क्षेत्र चुनौती भरा साबित हो रहा है। एकमात्र सीट पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश में तेजस्वी यादव की टीम जुटी हुई है। दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी और J.J.D दोनों ही यहाँ जनता के बीच नए विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। कुल मिलाकर गया जिले का ओपिनियन पोल यह साफ कर रहा है कि यहाँ की जनता फिलहाल एनडीए के पक्ष में वोट देने के मूड में है। हालांकि कुछ सीटों पर जन सुराज पार्टी और J.J.D मुकाबले को रोमांचक बना सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मध्यपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला एक बार फिर दिलचस्प दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 1 सीट पर समर्थन मिल रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी ने भी इस बार 1 सीट पर मजबूत एंट्री की है। J.J.D और अन्य दलों का इस बार यहाँ कोई असर नहीं दिख रहा। मधेपुरा की राजनीति हमेशा से परिवर्तन के लिए जानी जाती रही है और इस बार भी मतदाता परंपरागत ढर्रे से अलग सोचते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवारों को सरकार के कामकाज और योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि महागठबंधन अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने की जद्दोजहद में जुटा है। वहीं जन सुराज पार्टी धीरे धीरे लोगों के बीच मुद्दों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कुल मिलाकर
मधेपुरा का ओपिनियन पोल ये बताता है कि यहाँ की सियासी हवा एनडीए के पक्ष में बह रही है, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी दोनों ही मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। मधेपुरा में एनडीए आगे, महागठबंधन और जन सुराज ने दी कड़ी टक्कर। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पोल के मुताबिक एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 2 सीटों पर जनता का समर्थन मिल रहा है। जन सुराज पार्टी, जेजेडी और अन्य दलों को इस बार वैशाली में कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। वैशाली में एनडीए ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। स्थानीय विकास योजनाओं और केंद्र राज्य सरकार के कामकाज के चलते जनता का झुकाव एनडीए की ओर दिख रहा है। महागठबंधन को यहाँ सीमित सफलता मिलती नजर आ रही है, जहाँ वह अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर वैशाली का ओपिनियन पोल ये संकेत दे रहा है कि यहाँ की राजनीति एनडीए के पक्ष में झुकी हुई है, लेकिन महागठबंधन भी हर सीट पर मुकाबला करने को तैयार है। वैशाली में एनडीए आगे, महागठबंधन ने दिखाई जुझारूपन की ताकत, चुनावी लड़ाई बनी रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला काफी रोमांचक दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 2 सीटों पर समर्थन हासिल है। जन सुराज पार्टी ने इस बार 3 सीटों पर दमदार प्रदर्शन किया है। जे.जे.डी और अन्य दलों का असर इस क्षेत्र में नहीं दिख रहा। समस्तीपुर में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय हो गया है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र राज्य योजनाओं के दम पर आगे है। महागठबंधन पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश में जुटा है और जन सुराज पार्टी ने नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। स्थानीय मुद्दे जैसे रोजगार, सड़क, बिजली और शिक्षा इस बार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर समस्तीपुर का ओपिनियन पोल ये संकेत दे रहा है कि यहाँ की सियासत एनडीए के पक्ष में थोड़ी आगे, लेकिन जन सुराज पार्टी और महागठबंधन भी हर सीट पर खड़ी टक्कर दे रहे हैं। समस्तीपुर में एनडीए आगे, जन सुराज पार्टी ने दी मजबूत चुनौती, महागठबंधन की स्थिति सीमित। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 81 सीटों का रुझान सामने आया है और यह आंकड़े राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहे हैं। पोल के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 81 सीटों में से 47 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन को 47 में से 17 सीटों पर जनता का समर्थन मिल रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी ने 15 सीटों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। जनता दल यानी जेजेडी को 2 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। अन्य दलों का इस चरण में कोई असर नहीं दिख रहा। यानी बिहार की इन 81 सीटों के रुझान साफ बताते हैं कि एनडीए फिलहाल सबसे आगे है, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जहां एक तरफ मोदी नीतीश फैक्टर एनडीए के पक्ष में असर दिखा रहा है, वहीं तेजस्वी यादव और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान खींच रहे हैं। कुल मिलाकर यह पोल संकेत देता है कि बिहार की राजनीति इस बार बहुपक्षीय और कांटे की टक्कर से भरी हुई है। 81 सीटों के रुझान, एनडीए आगे, महागठबंधन संघर्ष में, जन सुराज पार्टी और जेजेडी ने भी दिखाई मजबूत उपस्थिति, चुनावी समर और रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं महागठबंधन को 2 सीटों पर जनता का समर्थन हासिल है। जन सुराज पार्टी ने भी 3 सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया है। जे.जे.डी और अन्य दलों का इस बार कोई असर नहीं दिख रहा। बेगूसराय में इस बार 3 प्रमुख राजनीतिक मोर्चों के बीच खड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र की योजनाओं के दम पर आगे है। महागठबंधन पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और जन सुराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभरी है। स्थानीय मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा और बुनियादी विकास मतदाताओं के निर्णय को इस बार प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर बेगूसराय का ओपिनियन पोल ये संकेत दे रहा है कि यहाँ की सियासत काफी संतुलित और रोमांचक है। जहाँ एनडीए आगे है, लेकिन जन सुराज पार्टी और महागठबंधन भी हर सीट पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बेगूसराय में मुकाबला रोमांचक, एनडीए आगे, जन सुराज पार्टी ने दी मजबूत चुनौती, महागठबंधन भी जुझारू। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी को एक सीट पर जनता का समर्थन हासिल है। जे.जे.डी और अन्य दलों का इस बार खगड़िया में कोई असर नहीं दिख रहा। खगड़िया में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय हो गया है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के दम पर आगे है। महागठबंधन अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहा है और जन सुराज पार्टी नए विकल्प के रूप में जनता के बीच उभर रही है। स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, सड़क, पानी और रोजगार मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर खगड़िया का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की सियासत एनडीए के पक्ष में थोड़ी आगे, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी हर
सीट पर मुकाबला बना रहे हैं। खगड़िया में एनडीए आगे, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी ने बनाई कड़ी टक्कर। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 2 सीटों पर समर्थन हासिल है। जन सुराज पार्टी J.J.D और अन्य दलों का इस बार भागलपुर में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। भागलपुर में एनडीए की मजबूत पकड़ स्थानीय विकास, रोजगार और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के कारण बन रही है। महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीटों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल एनडीए ज्यादातर सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर भागलपुर का ओपिनियन पोल यह संकेत दे रहा है कि यहाँ की राजनीति एनडीए के पक्ष में झुकी हुई है और महागठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भागलपुर में एनडीए का पलड़ा भारी, महागठबंधन बचाने की जद्दोजहद में। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को केवल 1 सीट पर समर्थन मिल रहा है। जन सुराज पार्टी ने 2 सीटों पर दमदार प्रदर्शन किया है। J.J.D और अन्य दलों का इस बार सीतामढ़ी में कोई असर नहीं दिख रहा। सीतामढ़ी में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय हो गया है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और विकास कार्यों के दम पर आगे है। महागठबंधन अपनी एक पारंपरिक सीट को बचाने की जद्दोजहद में है और जन सुराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभर रही है। स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीतामढ़ी का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की सियासत एनडीए के पक्ष में मजबूत, लेकिन जन सुराज पार्टी और महागठबंधन भी हर सीट पर मुकाबला बनाए हुए हैं। सीतामढ़ी में एनडीए आगे, जन सुराज पार्टी ने दी चुनौती, महागठबंधन की स्थिति सीमित। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 107 सीटों का रुझान सामने आया है और ये आंकड़े राज्य की राजनीति में नया सस्पेंस और हलचल पैदा कर रहे हैं। पोल के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 107 सीटों में से 61 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन को 23 सीटों पर जनता का समर्थन मिल रहा है। जन सुराज पार्टी ने 21 सीटों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। जनता दल यानी JJD को 2 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। अन्य दलों का इस चरण में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा, यानी 107 सीटों के रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि एनडीए फिलहाल सबसे आगे चल रहा है, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी मुकाबले को रोमांचक बनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जहां मोदी नीतीश फैक्टर एनडीए के पक्ष में असर दिखा रहा है, वहीं तेजस्वी यादव और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अपनी रणनीति और स्थानीय मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान खींच रहे हैं। कुल मिलाकर यह पोल साफ कर रहा है कि बिहार की राजनीति इस बार बहुपक्षीय और कांटे की टक्कर से भरी हुई है। 107 सीटों के रुझान, एनडीए आगे, महागठबंधन संघर्ष में, जन सुराज पार्टी और JJD ने भी दिखाई प्रभावशाली उपस्थिति, चुनावी समर और रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं महागठबंधन और जन सुराज पार्टी को 2-2 सीटों पर जनता का समर्थन हासिल है। J.J.D और अन्य दलों का इस बार मधुबनी में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। मधुबनी में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय हो गया है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र की योजनाओं के दम पर आगे है। महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने की कोशिश में है और जन सुराज पार्टी नए विकल्प के रूप में जनता के बीच मजबूती से उभर रही है। स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर मधुबनी का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति एनडीए के पक्ष में मजबूत, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी हर सीट पर मुकाबला बनाए हुए हैं। मधुबनी में एनडीए आगे, जन सुराज पार्टी और महागठबंधन ने बनाई चुनौती, मुकाबला रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए का दबदबा पूरी तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को सभी 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन, जन सुराज पार्टी, J.J.D और अन्य दलों को इस बार सुपौल में कोई असर नहीं दिख रहा। सुपौल में इस बार मतदाता का झुकाव पूरी तरह एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। स्थानीय विकास कार्य, सड़कों, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दों ने जनता के फैसले को प्रभावित किया है। एनडीए का संगठन और केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं यहाँ के मतदाताओं में भरोसा पैदा कर रही हैं। कुल मिलाकर सुपौल का ओपिनियन पोल यह साफ कर रहा है कि यहाँ की सियासत एनडीए के पक्ष में पूरी तरह मजबूत और किसी अन्य दल के लिए चुनौती नहीं है। सुपौल में एनडीए का पलड़ा भारी, सभी 5 सीटों पर स्पष्ट बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी को 1
एक सीट पर समर्थन हासिल है। J.J.D और अन्य दलों का इस बार अररिया में कोई असर नहीं दिख रहा। अररिया में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय हो गया है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र की योजनाओं के दम पर आगे है। महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीट को बचाने की कोशिश कर रहा है और जन स्वराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभर रही है। स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, सड़क, बिजली और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर अररिया का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति एनडीए के पक्ष में मजबूत, लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी हर सीट पर मुकाबला बनाए हुए हैं। अररिया में एनडीए आगे, महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी ने बनाई चुनौती, मुकाबला रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं जन स्वराज पार्टी ने भी 2 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई है। एनडीए, जेजेडी और अन्य दलों का इस बार किशनगंज में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। किशनगंज में इस बार मुकाबला 2 तरफी नजर आ रहा है। महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने में जुटा है और जन स्वराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभर रही है। स्थानीय मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा और विकास मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर किशनगंज का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की सियासत महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी के बीच संतुलित और एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। किशनगंज में महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी आगे, एनडीए पीछे, मुकाबला रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं महागठबंधन को 1 सीट और जन स्वराज पार्टी को 2 सीटों पर समर्थन हासिल है। J.J.D और अन्य दलों का इस बार पूर्णिया में कोई असर नहीं दिख रहा। पूर्णिया में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय नजर आ रहा है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र की योजनाओं के दम पर आगे है। महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीट को बचाने की कोशिश में है और जन स्वराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभर रही है। स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूर्णिया का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति एनडीए के पक्ष में मजबूत, लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी हर सीट पर मुकाबला बनाए हुए हैं। पूर्णिया में एनडीए आगे, जन स्वराज पार्टी और महागठबंधन ने बनाई चुनौती, मुकाबला रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 3 सीटों पर जनता का समर्थन हासिल है। जन स्वराज पार्टी, J.J.D और अन्य दलों का इस बार कटिहार में कोई असर नहीं दिख रहा। कटिहार में इस बार मुकाबला 2 ध्रुवीय नजर आ रहा है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र की योजनाओं के दम पर आगे है, वहीं महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने की जद्दोजहद में है। स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर कटिहार का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति एनडीए के पक्ष में थोड़ी आगे, लेकिन महागठबंधन भी हर सीट पर मुकाबला बनाए हुए है। कटिहार में एनडीए आगे, महागठबंधन ने बनाई कड़ी चुनौती, मुकाबला रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार 3 प्रमुख दलों के बीच खड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं महागठबंधन को 2 सीटें और जन स्वराज पार्टी को 3 सीटों पर जनता का समर्थन हासिल है। J.J.D और अन्य दलों का इस बार भोजपुर में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। भोजपुर में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र राज्य योजनाओं के दम पर आगे है। महागठबंधन अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और जन स्वराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभर रही है। स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, सड़क, बिजली और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर भोजपुर का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की सियासत 3 ध्रुवीय और रोमांचक, जहाँ एनडीए, महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी सभी हर सीट पर मुकाबला बनाए हुए हैं। भोजपुर में जन स्वराज पार्टी ने बनाई बढ़त, एनडीए और महागठबंधन भी खड़ी चुनौती में, मुकाबला दिलचस्प। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार महागठबंधन का दबदबा पूरी तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार महागठबंधन को सभी 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए, जन स्वराज पार्टी, J.J.D और अन्य दलों का इस बार बक्सर में कोई असर नहीं दिख रहा। बक्सर में इस बार मतदाता का झुकाव पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। स्थानीय विकास, सड़क, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दों ने जनता के फैसले को प्रभावित किया है। कुल मिलाकर बक्सर का ओपिनियन पोल ये साफ कर रहा है कि यहाँ की सियासत महागठबंधन के पक्ष में पूरी तरह मजबूत और अन्य किसी दल के लिए चुनौती नहीं है। बिहार विधानसभा
विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार जन सुराज पार्टी और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार जन सुराज पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 3 सीटों पर जनता का समर्थन हासिल है। एनडीए, जेजेडी और अन्य दलों का इस बार रोहतास में कोई असर नहीं दिख रहा। रोहतास में इस बार मुकाबला 2 ध्रुवीय नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभर रही है, वहीं महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, सड़क, बिजली और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर रोहतास का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति जन सुराज पार्टी और महागठबंधन के बीच संतुलित, जहां एनडीए का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। रोहतास में जन सुराज पार्टी आगे, महागठबंधन भी जुझारू, एनडीए पीछे, मुकाबला रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार 4 प्रमुख दलों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 1 सीट पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट पर समर्थन, जन सुराज पार्टी को 1 सीट पर मजबूत पकड़, जे.टी को 1 सीट पर बढ़त। अन्य दलों का इस बार कैमूर में कोई असर नहीं दिख रहा। कैमूर में यह मुकाबला बहुपक्षीय नजर आ रहा है, जहां हर दल अपने अपने मजबूत उम्मीदवारों और स्थानीय मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय विकास, सड़क, बिजली और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर कैमूर का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति संतुलित और रोमांचक, चारों प्रमुख दलों के बीच कड़ी टक्कर बनी हुई है। कैमूर में 4 दलों की टक्कर, एनडीए, महागठबंधन, जन सुराज और जे.डी सभी ने बनाई चुनौती, मुकाबला दिलचस्प। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार जन सुराज पार्टी और महागठबंधन के बीच बढ़त दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार जन सुराज पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं महागठबंधन को 1 सीट पर समर्थन हासिल है। एनडीए, जे.डी और अन्य दलों का इस बार जहानाबाद में कोई असर नहीं दिख रहा। जहानाबाद में यह मुकाबला 2 प्रमुख दलों के बीच नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभर रही है और महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीट को बचाने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय मुद्दे जैसे शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर जहानाबाद का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति जन सुराज पार्टी के पक्ष में थोड़ी मजबूत, लेकिन महागठबंधन भी हर सीट पर चुनौती बनाए हुए है। जहानाबाद में जन सुराज पार्टी आगे, महागठबंधन ने बनाई चुनौती, एनडीए पिछड़ा, मुकाबला रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार महागठबंधन का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार महागठबंधन को दोनों सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए, जन सुराज पार्टी, जे.डी और अन्य दलों का इस बार अरवल में कोई असर नहीं दिख रहा। अरवल में इस बार मतदाता का झुकाव पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। स्थानीय विकास, सड़क, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दों ने जनता के फैसले को प्रभावित किया है। कुल मिलाकर अरवल का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की सियासत महागठबंधन के पक्ष में पूरी तरह मजबूत और अन्य किसी दल के लिए चुनौती नहीं है। अरवल में महागठबंधन का पलड़ा भारी, दोनों सीटों पर स्पष्ट बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर इस बार 3 प्रमुख दलों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 5 सीटों पर समर्थन, जन सुराज पार्टी को 4 सीटों पर मजबूती, जे.डी और अन्य दलों का इस बार पटना में कोई असर नहीं दिख रहा। पटना में यह मुकाबला 3 ध्रुवीय नजर आ रहा है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र राज्य योजनाओं के दम पर आगे है। महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने की जद्दोजहद में है और जन सुराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभर रही है। स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर पटना का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति 3 ध्रुवीय और रोमांचक, जहाँ हर दल हर सीट पर कड़ी टक्कर दे रहा है। पटना में एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी के बीच कांटे की टक्कर, मुकाबला बेहद दिलचस्प। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार 4 प्रमुख दलों के बीच खड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट, जन सुराज पार्टी को 2 सीटें, जे.डी को 1 सीट। अन्य दलों का इस बार औरंगाबाद में कोई असर नहीं दिख रहा। औरंगाबाद में यह मुकाबला बहुपक्षीय नजर आ रहा है, जहां हर दल अपने मजबूत उम्मीदवारों और स्थानीय मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर औरंगाबाद का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति 4 प्रमुख दलों के बीच संतुलित और रोमांचक, जहां हर सीट पर कड़ी टक्कर बनी हुई है। औरंगाबाद में बहुपक्षीय मुकाबला, एनडीए, जन सुराज पार्टी, महागठबंधन
और जेजेडी सभी ने बनाई चुनौती। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार 3 प्रमुख दलों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 1 सीट, महागठबंधन को 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 2 सीटें, जे.टी और अन्य दलों का इस बार नवादा में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। नवादा में यह मुकाबला 3 ध्रुवीय नजर आ रहा है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र की योजनाओं के दम पर आगे है। महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने की कोशिश कर रहा है और जन स्वराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभर रही है। स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर नवादा का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति 3 प्रमुख दलों के बीच संतुलित और रोमांचक, जहाँ हर सीट पर कड़ी टक्कर बनी हुई है। नवादा में महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी आगे, एनडीए पीछे, मुकाबला दिलचस्प। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए और जन स्वराज पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं जन स्वराज पार्टी ने भी 2 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई है। महागठबंधन, जे.टी और अन्य दलों का इस बार जमुई में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। जमुई में यह मुकाबला 2 प्रमुख दलों के बीच नजर आ रहा है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र राज्य योजनाओं के दम पर आगे है और जन स्वराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभर रही है। स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर जमुई का ओपिनियन पोल ये संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति एनडीए और जन स्वराज पार्टी के बीच संतुलित, जहाँ दोनों ही दल हर सीट पर मुकाबला बनाए हुए हैं। जमुई में एनडीए और जन स्वराज पार्टी बराबरी की टक्कर, मुकाबला रोमांचक। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को केवल 1 सीट पर समर्थन हासिल है। जन स्वराज पार्टी, जेजेडी और अन्य दलों का इस बार पूर्वी चंपारण में कोई असर नहीं दिख रहा। पूर्वी चंपारण में यह मुकाबला एनडीए के पक्ष में पूरी तरह मजबूत है, जहां एनडीए की संगठन क्षमता और केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं मतदाताओं में भरोसा पैदा कर रही हैं। स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूर्वी चंपारण का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की राजनीति एनडीए के पक्ष में प्रबल और अन्य किसी दल के लिए चुनौती बहुत सीमित है। पूर्वी चंपारण में एनडीए का पलड़ा भारी, 11 सीटों पर स्पष्ट बढ़त, महागठबंधन को केवल 1 सीट। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि जन स्वराज पार्टी को 1 सीट पर समर्थन हासिल है। महागठबंधन, जे.टी और अन्य दलों का इस बार पश्चिमी चंपारण में कोई असर नहीं दिख रहा। पश्चिमी चंपारण में यह मुकाबला एनडीए के पक्ष में पूरी तरह मजबूत है, जहां एनडीए की संगठन क्षमता और केंद्र राज्य योजनाएं मतदाताओं में भरोसा पैदा कर रही हैं। स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार 3 प्रमुख दलों के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट, जेजेडी और अन्य दलों का इस बार बांका में कोई असर नहीं दिख रहा। बांका में यह मुकाबला 3 ध्रुवीय नजर आ रहा है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र राज्य योजनाओं के दम पर आगे है। महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीट को बचाने की कोशिश कर रहा है और जन स्वराज पार्टी जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में शिवहर जिले की 1 विधानसभा सीट पर इस बार महागठबंधन की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार महागठबंधन को इस 1 सीट पर स्पष्ट समर्थन मिल रहा है, जबकि एनडीए, जन स्वराज पार्टी, जेजेडी और अन्य दलों का इस बार शिवहर में कोई असर नहीं दिख रहा। शिवहर में यह मुकाबला महागठबंधन के पक्ष में पूरी तरह मजबूत है। स्थानीय विकास, सड़क, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दों ने मतदाताओं के फैसले को प्रभावित किया है। कुल मिलाकर शिवहर का ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि यहाँ की सियासत महागठबंधन के पक्ष में पूरी तरह प्रबल और अन्य किसी दल के लिए चुनौती नहीं है। शिवहर में महागठबंधन का पलड़ा भारी, 1 सीट पर स्पष्ट बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 1 सीट पर समर्थन हासिल है। जन स्वराज पार्टी, जे.टी और अन्य दलों का इस बार मुंगेर में कोई असर नहीं दिख रहा। मुंगेर में यह मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच नजर आ रहा है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र राज्य योजनाओं के दम पर आगे है और महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीट को बचाने की कोशिश कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 1 सीट,
सीट और महागठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। जन स्वराज पार्टी, जेजेडी और अन्य दलों का इस बार लखीसराय में कोई असर नहीं दिख रहा। लखीसराय में यह मुकाबला 2 प्रमुख दलों के बीच संतुलित नजर आ रहा है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र राज्य योजनाओं के दम पर जनता का ध्यान खींच रही है, वहीं महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीट को बचाने में जुटा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार एनडीए को सभी 7 सीटों पर स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी, जेजेडी और अन्य दलों का इस बार नालंदा में कोई असर नहीं दिख रहा। नालंदा में यह मुकाबला एनडीए के पक्ष में पूरी तरह मजबूत है, जहां एनडीए की संगठन क्षमता और केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं मतदाताओं में भरोसा पैदा कर रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 1 सीट और महागठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। जन स्वराज पार्टी, जे.डी और अन्य दलों का इस बार शेखपुरा में कोई असर नहीं दिख रहा। शेखपुरा में यह मुकाबला 2 प्रमुख दलों के बीच संतुलित नजर आ रहा है। एनडीए अपनी संगठन क्षमता और केंद्र राज्य योजनाओं के दम पर जनता का ध्यान खींच रही है, वहीं महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीट को बचाने में जुटा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में 243 में से 243 सीटों पर यह तस्वीर उभर कर आई है कि राज्य की राजनीति इस बार बेहद रोमांचक और बहुपक्षीय है। पोल के अनुसार एनडीए को 129 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 60 सीटों पर समर्थन, जन स्वराज पार्टी को 50 सीटों पर मजबूत पकड़, जेजेडी को 4 सीटों पर बढ़त, अन्य दलों को कोई सीट नहीं। राज्यव्यापी यह आंकड़ा दर्शाता है कि एनडीए की पकड़ मजबूत, महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी कई क्षेत्रों में प्रभावी और जेजेडी ने कुछ क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। कुल मिलाकर बिहार का यह ओपिनियन पोल यह संकेत देता है कि राज्य की राजनीति एनडीए के पक्ष में मजबूत, लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी ने कई सीटों पर चुनौती बनाई है।